नमस्कार फ्रेंड्स, अनिल राजगुरु हियर और आप देख रहे हैं अनिल राजगुरु मर्जर डायनामिक्स विजन। आज जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है गाइस। वो सब्जेक्ट को कहते हैं द पावर ऑफ पंक्चुअलिटी एट योर वर्क प्लेस एंड इन योर पर्सनल लाइफ। मतलब आपके पर्सनल लाइफ में पंक्चुअलिटी की पावर क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना। आपने सोचा है कि आपको किसी मीटिंग में पहुंचना है और आप टाइम में नहीं पहुंच पाते हो, और जब आप लेट पहुंचते हो तो कैसी आपकी परिस्थिति होती है, कैसा आपका जो शारीरिक रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है? बहुत ही टेंशन भरा होता है। आप चोरी चोरी चुपके चुपके पहुंचते हो और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं कराते हो। ये क्यों होता है? बिकॉज पंक्चुअलिटी की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में नहीं होती है। आप ऑफिस में भी आपका फिक्स टाइमिंग है। अगर 9:30 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम है ऑफिस का और आप 9:30 के बाद पहुंचते हो, 10 बजे तक पहुंचते हो, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सबसे पहले कम हो जाती है। और दूसरी चीज, आप हमेशा चुपते चुपाते कंपनी में एंटर करने की कोशिश करते हो। एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय के ऊपर क्या ये फ्रेंड्स, पंक्चुअलिटी को आप अपनी लाइफ में जब उतारोगे तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी, आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आपका एटीट्यूड अच्छा होगा। और ये फैक्ट मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ। खुद के ऊपर एक्सपीरियंस किया है, रिसर्च किया है और तब आपको बता रहा हूँ। ये चीजें आप इंप्लीमेंट करो। पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुअलिटी इतनी जरूरत क्यों है? बिकॉज वो आपके ट्रस्ट को बिल्ड करता है। सामने वाले को पंक्चुअल हो तो सामने वाला आप रिलायबल फील करता है, आपके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, प्रोफेशनल लाइफ इम्प्रूव हो जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो आपके अंदर स्ट्रेस और एनेक्सिटी होती है ये दूर निकल जाता है और सामने वाले लोग आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये पंक्चुअलिटी मैटर करता है कि आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो, प्रोफेशनल रेपुटेशन बिल्ड करते हो, स्ट्रेस को रिड्यूस करते हो और आपकी रिस्पेक्ट सामने वाले को। क्वालिटी से रिलेटेड जो साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल बैरियर है गाइस, वो ये है कि अगर आप पंक्चुअल नहीं हो, चाहे अपने ऑफिस में हो, मीटिंग में हो या किसी को टाइम दिया गया और वो टाइम पे आप नहीं पहुंच रहे हो, तो उसको साइकोलॉजिकल बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या प्ले करता है कि सामने वाले को लगता है कि जो टास्क आपसे कहा गया था या आपसे करने की कोशिश की गई है उसको आप सीरियसली नहीं लेते हो। कैजुअल अप्रोच है आपका पंक्चुअलिटी को लेके। सेकेंड थिंग, आप एक बहुत ही पुअर प्लानर हो। पंक्चुअल लोग की प्लानिंग एक्सीलेंट होती है, लेकिन आप पंक्चुअल नहीं हो तो ये दर्शाता है कि यू आर अ वेरी पुअर और अंडररेटेड प्लानर्स। और तीसरी थिंग, आपके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, तो जिस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप पंक्चुअल नहीं हो पाते हो, कहीं पे भी टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो। तो साइकोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल बैरियर, ये चीजें आपकी इमेज को खराब ही करेगा। तो मेक श्योर बी पंक्चुअल, प्रिपेयर योर विजिट्स एंड जर्नीज एंड ऑलवेज रीच ऑन टाइम। जिसको जवाब दिया है, जबान दिया है, टाइम दिया है, उस टाइम के पहले ही पहुंचो वहां पे और अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाओ। टिप्स गाइस, ये टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज इसको अपनी इंप्लीमेंट करना। अगर आपको लाइफ में पंक्चुअल होना है तो सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि आपको जहां पर पहुंचना है उससे रिलेटेड आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। दूसरी चीज, जो भी टास्क आपके पास ऑन गोइंग चल रहा है इसके अंदर प्रायोरिटी लाइए। कौन सा टास्क को आप बाद में खत्म कर सकते हो, उस प्रायोरिटी मैनेजमेंट में कीजिए, प्लानिंग कीजिए और अपने माइंडसेट को एडजस्ट कीजिए। बहुत सारे लोग जो पंक्चुअल नहीं हो पाते बिकॉज उनके माइंडसेट में ये बैठ चुका होता है कि वो कहीं टाइम पे पहुंच ही नहीं सकते। और ये अगर माइंडसेट आपका है तो आपको इसको एडजस्ट करना है और आपको अपने माइंड को समझाना है कि यस, यू कैन बी अ पंक्चुअल पर्सन और द इंडिविजुअल इन योर लाइफ। ये चीज़ें आप इंप्लीमेंट कीजिए, माइंड को समझाइए, अपने आप को समझाइए, एफर्ट्स लीजिए, अपने बाउंड्रीज को पुश कीजिए and show to the world that you being deserve a respectful person. When you respect the time is definitely going to respect you. For watching guys, this is Anil Rajguru's Merger Dynamics Vision. अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना